हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। मैंने अभी एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड क्विज़ दी है ऑन अंपायरिंग, जिनका वो लोग सर्टिफिकेट भी देते हैं। ये मैंने जो लगाया है अपने उसमें। तो ये जो क्विज़ है, इसमें 80% मार्क्स जो होते हैं पासिंग होते हैं। मेरे अभी 100 में 75 आए हैं। तो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम परफेक्ट। तो आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने रॉन्ग करे और उनके करेक्ट आंसर्स भी। तो हम लोग जो मेरे 5 क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये था क्वेश्चन जो मैंने समझा और मैंने आंसर करा। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अ स्लो ऑफ स्पिनर डेलिबरेटली डिलीवर्स अ बॉल above shoulder height outside leg stump to the striker who hooks it for 6 runs. What actions should you take? तो उसमें सबसे पहले था कि सिग्नल 6 रन्स। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्वेश्चन में आप समझिए उसने डेलिबरेटली नो बॉल करी। तो डेलिबरेटली नो बॉल जब भी करते हैं तो वो अनफेयर प्ले में आ जाता है। तो उसमें अंपायर्स क्या करते हैं कि अंपायर जो होते हैं वो वार्निंग देते हैं कि 5 पेनल्टी रन्स दे देते हैं। तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन हुआ था। तो सबसे पहले जो उसका ऑप्शन है वो है सिग्नल 6 रन्स, सिग्नल नो बॉल देन 6 रन्स, फिर है सिग्नल नो बॉल देन 6 रन्स गिव द बॉलर हिज फर्स्ट वार्निंग, फिर है सिग्नल नो बॉल सिग्नल 6 रन्स कॉल डेड बॉल अवॉर्ड 5 पेनल्टी रन्स टू द बैटिंग टीम फॉर अनफेयर प्ले। तो मैंने डी ऑप्शन मार्क करा था। मुझे लगा कि अनफेयर प्ले में ही है और 5 पेनल्टी रन्स अंपायर ने दिए होंगे ऑपोजिट टीम को। मेरा थॉट प्रोसेस तो राइट था, लेकिन इसमें क्या रहता है कि ऑप्शन सी वॉज राइट कि उन्होंने अंपायर ने सिग्नल नो बॉल करा, 6 रन्स भी दिए, देन 6 रन्स गिव द बॉलर हिज फर्स्ट वार्निंग। तो 5 पेनल्टी रन देने से पहले जो बॉलर को होता है वो उसको फर्स्ट वार्निंग दी जाती है। तो ये एक क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देन सेकेंड था मेरा जो रॉन्ग हुआ है वो है द स्ट्राइकर इज आउट ऑफ हिज ग्राउंड when the ball bounces off the wicket keeper's helmet and hits the stumps. The ball was a no ball and the batter was not attempting to run. The fielding team appeals. What is your decision? तो इसमें सबसे पहली बात जो मैंने समझा था, जहाँ तक मेरे दिमाग में था, उसमें यह था कि विकेट कीपर के अगर किसी पर्सन से भी बॉल बाउंस होके लगती है विकेट पे तो वो स्टम्प्ड करार दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ऑप्शन क्या दिया कि स्टम्प्ड या रन आउट। तो नो बॉल पे हम स्टम्प्ड नहीं देते हैं, हम नो बॉल पे रन आउट देते हैं। तो इसलिए मैंने आउट रन आउट पे टिक किया था। लेकिन इसमें ऑप्शंस जो थे उसमें था नॉट आउट, कॉल एंड सिग्नल नो बॉल। तो इसमें विकेट कीपर का हेलमेट पे अलाउ नहीं करते हैं बाउंस ऑफ में। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉट आउट, कॉल एंड सिग्नल नो बॉल। सेकंड है आउट रन आउट, ये मैंने करेक्ट करा जो कि रॉन्ग था। फिर नॉट आउट, सिग्नल नो बॉल एंड अवॉर्ड 5 पेनल्टी रन्स टू द बैटिंग टीम, आउट स्टम्प। तो जो आंसर करेक्ट है वो है नॉट आउट, कॉल एंड सिग्नल नो बॉल। अब उसके बाद मेरा जो तीसरा क्वेश्चन गलत हुआ था फ्रेंड्स वो ये था कि द स्ट्राइकर शेप्स टू प्ले एट अ delivery which is called no ball. The ball pops up off a length and the batsman rocks back to avoid being hit and check his stroke. The ball brushes his forearm, hits a fielder's helmet on the ground behind the wicket keeper and goes on to cross the boundary. How many runs will be scored? तो इसमें ऑप्शन था 4 runs, 5 runs, 10 runs and 6 runs. तो इसमें जो था 4 जो रन था वो क्यों नहीं दिया गया वो मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो 10 रन करा था, उसमें 1 फॉर नो बॉल, 5 पेनल्टी रन्स क्योंकि वो हेलमेट को हिट करा था, और 4 फॉर द बाउंड्री ये मैंने करा था। लेकिन करेक्ट आंसर है 6 रन्स, 1 फॉर द नो बॉल एंड 5 पेनल्टी रन्स।
इसको क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ूंगी जिसमें मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि क्यों नहीं बाउंड्री फोड़ दिया गया नो बॉल पे. द स्ट्राइकर शेप्स टू प्ले एट अ डिलीवरी विच इज कॉल्ड नो बॉल. द बॉल पॉप्स अप of a length and the batsman rocks back to avoid being hit and checks his stroke. The ball brushes his forearm, hits a fielder's helmet on the ground behind the wicketkeeper and goes on to cross the boundary. How many runs will be scored? So most probably it was not hit by his bat or the byes are not allowed. इसमें अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसमें आंसर देके बताएं आप लोग. और उसके बाद एक और क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन है. एक है इन स्विंगिंग हार्ड एट अ फेयरली डिलीवर्ड बॉल द स्ट्राइकर्स कैप फॉल्स एंड लैंड्स अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ द स्टम्प्स. द स्ट्राइकर मेक्स नो कंटैक्ट विद द बॉल विच हिट्स द कैप एंड डिफ्लेक्ट्स अवे पास द स्टम्प. हाउ वुड यू आंसर एन अपील? तो उसमें आप क्या देंगे कि नॉट आउट देंगे. कंटैक्ट में आई कैप के, कैप को टच हुआ, वो इट इज़ इमटेरियल और इट इज़ कंसिडर्ड आउट. LBW कॉल आउट, ऑब्स्ट्रक्टेड द फील्ड और कॉल डेड बॉल. तो मैंने तो डेड बॉल करा था, मैंने कैप को कंसिडर करा था दैट इट कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन. तो इसमें आंसर जो था वो नॉट आउट था. अब लास्ट मेरा जो गलत हुआ वो ये, अब बॉलर डिलीवर. अब ये बहुत ही सिंपल था लेकिन थोड़ा सा इसमें एट दिस स्टेज भी थोड़ा सा मेरे से कंफ्यूजन हो गया था. अब बॉलर्स डिलीवरी स्ट्राइड अकर्स कब, बॉलर की डिलीवरी स्ट्राइड कब होती है? तो मैं व्हेन अ बॉल कम्स इनटू प्ले उससे कंफ्यूज हो गई थी. तो इसमें ऑप्शन है ऑन द फॉलो थ्रू आफ्टर डिलीवरी. सेकेंड है फ्रॉम द टाइम द बॉलर टेक्स द फर्स्ट स्टेप इन हिज रन अप टिल द बॉल इज डिलीवर्ड. मैंने ये करा था लेकिन ये रॉन्ग है. और सी जो है फ्रॉम द लैंडिंग ऑफ द बैक फुट टिल द लैंडिंग ऑफ द फ्रंट फुट, ये करेक्ट है. फ्रॉम द बैक फुट लैंडिंग टू फ्रंट फुट बीइंग ग्राउंडेड और रेस्ड. तो ये 5 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए फ्रेंड्स. तो थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों का मैं राय जानने की कोशिश करूंगी कि क्यों नहीं उस पर बाउंड्री दी गई. सो दैट्स इट फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ, बाय.